बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ MCQs हैं जो कि आज के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि नर्स का क्या रोल होगा, वो कैसे असिस्ट करेगी ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं उनमें नर्स कैसे असिस्ट करेगी। तो देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे MCQs हैं और क्या क्या पूछा जा रहा है। तो जो सबसे पहला MCQs है वो ये है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ नर्स ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अभी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में नर्स जो है उसका प्राइमरी रोल क्या है। उसका प्राइमरी रोल ये है कि असिस्ट द फिजिशियन एंड प्रोवाइड पेशेंट कंफर्ट। देखिए, नर्स का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में असिस्ट करने का रोल क्या है, प्राइमरी रोल क्या है नर्स का। तो भाई उसका रोल ये है कि वो असिस्ट करेगी फिजिशियन को, डॉक्टर को, कंसल्टेंट को, वो असिस्ट करेगी और जो पेशेंट है उसे कंफर्ट प्रोवाइड करेगी ताकि वो ज़्यादा तकलीफ़ में ना हो, उसे कंफर्टेबल फील हो। तो ये नर्स का प्राइमरी रोल है ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। इसमें दूसरे जो है वो है ड्यूरिंग अ लंबर पंचर द नर्स शुड इंश्योर द पेशेंट इन विच पोजीशन। लंबर पंचर यानी कि लंबर स्पाइन में पंचर कर रहे हैं फॉर सेफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए। हम जब लंबर स्पाइन में पंचर करते हैं तो जो है नर्स पेशेंट को किस पोजीशन में रखेगी। तो देखें, वो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक साइड पे उसे डिक्यूबेटस पोजीशन में रखेगी, यानी कि उसके जो पाँव हैं ये घुटने ये चेस्ट तक उसे लाएंगी और उसका कमर जो है पीछे की तरफ निकालेगी, ऐसी पोजीशन में रखेगी। इसमें जो तीसरा MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग अ पेशेंट फॉर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। अभी एक पेशेंट आ गया, वो कह रहा है कि भाई मैंने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना है। वो कह रहे हैं कि भाई मैंने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करना है और अभी नर्स की क्या वो इंस्ट्रक्शंस होगी इस पेशेंट के लिए। तो भाई नर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसमें जो सबसे पहले वो कहेगी कि नर्स अपने आप को इस बात पे इंश्योर करेगी, मुतमईन करेगी कि जो बंदा आया है ये 8 से 12 घंटे पहले यानी कि 8 to 12 आवर ये फास्टिंग पे रहा हो। क्या होगा, जब भी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आप करें किसी भी पेशेंट का, तो आप ये बात इंश्योर करें कि 8 से 12 घंटे तक ये फास्टिंग पे रहा है, इसने कुछ खाया पिया नहीं है। व्हाट इज द नर्स रोल ड्यूरिंग ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में नर्स का क्या रोल है। तो भाई ये देखिए, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इज नीडेड, बिल्कुल ठीक है। मॉनिटर वाइटल साइन, बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, बिल्कुल ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है ऑप्शन डी ही आएगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। ऑल ऑफ एबव ये इसमें आएगा। ब्रोंकोस्कोपी में ये तीनों चीज़ें बड़ी निहायत ही इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना और इस वाइटल साइन मेंटेन करना, इसके अलावा जो तीसरा है इमोशनल उसे सपोर्ट देना, तो ये ऑल ऑफ एबव आएगा। इन असिस्टिंग विद द कोलोनोस्कोपी विच प्रिपरेशन इज एसेंशियल। कोलोनोस्कोपी में कौन सी जो प्रिपरेशन है वो एसेंशियल है। तो भाई देखें, कोलोनोस्कोपी में आप क्लियर लिक्विड फ्लू जो वो है डाइट है वो कंज्यूम करेंगे। पेशेंट जो होगा वो क्लियर लिक्विड डाइट कंज्यूम करेगा कोलोनोस्कोपी में, ठीक है। नरम अज़ाएं खाएगा जब आप पेशेंट का कोलोनोस्कोपी करने जा रहे हों। What should the nurse monitor during a CT scan with contrast। देखिए, जब CT स्कैन हो रहा हो और वो कंट्रास्ट के साथ हो तो नर्स क्या चीज़ मॉनिटर करेगी। नर्स मॉनिटर करेगी कि जो कंट्रास्ट की डाई है उससे पेशेंट को एलर्जीज तो नहीं हो रही, ठीक है। जो कंट्रास्ट की डाई है उससे पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग CT स्कैन नर्स को ये चीज़ निहायत ही ज़रूरी है कि वो ये कंफर्म करे कि जो डाई है उससे एलर्जिक रिएक्शन पेशेंट को ना हो, वो इसे मॉनिटर करेगी बार बार। विच इज़ अ प्रायोरिटी एक्शन बिफोर एन MRI प्रोसीजर। MRI प्रोसीजर से पहले कौन सा एक्शन है जो प्रायोरिटी पे हो। तो देखें, इसमें जो है इंश्योर द पेशेंट इज फास्टिंग, नहीं भाई। रिमूव ऑल मेटालिक ऑब्जेक्ट, ये ठीक है, क्योंकि मेटालिक जो वो है
ऑब्जेक्ट्स हैं वो एमआरआई में, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस है, ठीक है। तो ये मेटालिक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, ठीक है। पेशेंट के साथ अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट होंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इससे इमेज पे और इससे जो वो है रिजल्ट पे बड़ा इफेक्ट आएगा। तो जितने भी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिमूव होंगे पहले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है रिमूव द मेटालिक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पेशेंट। जब भी एमआरआई हो तो पेशेंट से मेटालिक ऑब्जेक्ट रिमूव करना ये नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में जो नर्स के असिस्टेंस है उसमें ये एक चीज़ प्रायोरिटी पे है। What is the nurse responsibility during electrocardiogram ECG? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? इस नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में निहायत ही सिंपल है। अटैच इलेक्ट्रोड टू द पेशेंट चेस्ट, जो इलेक्ट्रोड है वो पेशेंट चेस्ट के साथ अटैच करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ECG में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ECG में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो इलेक्ट्रोड है वो पेशेंट की चेस्ट के साथ अटैच करना। ड्यूरिंग अ ब्लड ड्रॉ व्हाट इज़ द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन? देखिए, पेशेंट से ब्लड निकाला जा रहा है तो यहाँ पे नर्स की प्राइमरी इंटरवेंशन क्या होगी? आइडेंटिफाई पेशेंट यूजिंग 2 आइडेंटिफायर्स, ठीक है। आप पेशेंट को आइडेंटिफाई करें 2 आइडेंटिफायर्स के ज़रिए ब्लड ड्रॉ करते वक्त। देखिए, ब्लड ड्रॉ करते वक्त नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ब्लड है वो मिसप्लेस ना हो, ठीक है। कैसे? एक तो देखें, अगर CBC वायल हम ले लें उसके ऊपर टैग लगा होता है, वो टैग CBC वायल से उठा के उसकी स्लिप पे लगाएं, एक हो गया। दूसरा, जो स्लिप पे पेशेंट का नाम और नंबर है वो वायल पे लेके, दिस इज कॉल्ड 2 आइडेंटिफायर्स। व्हाट इज द नर्स रोल इन बायोप्सी प्रोसीजर? अभी नर्स का बायोप्सी प्रोसीजर में क्या रोल है, ठीक है। बायोप्सी प्रोसीजर, जब कहीं पे कोई टिश्यूज जो हैं वो डैमेज हो जाए और हमें डाउट हो कि भाई इसमें कोई ना कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है किसी बैक्टीरिया का, किसी वायरस का या किसी ट्यूमर सेल्स का जिसकी वजह से बायोप्सी बन रही है, तो वहाँ से हम वो जो इर्रेगुलर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ या कोई भी इस तरह की जो हेमाटोमा सा या कोई पस वगैरह बना हो उसे उठा के हम उधर भेज देते हैं लैब में, ठीक है। तो उस जो खून या खून नहीं, जो गोश्त का वो टुकड़ा है जो हम निकालते हैं उसे हम बायोप्सी कहते हैं। तो अभी बायोप्सी प्रोसीजर में नर्स का क्या रोल है? तो नर्स का ये रोल है कि प्रिपेयर द स्टेराइल फील्ड एंड असिस्ट द फिजिशियन। स्टेराइल फील्ड प्रोड्यूस करना, तैयार करना और फिजिशियन को असिस्ट करना। स्टेराइल फील्ड कैसे तैयार करेगी? पहले तो भाई इस पेशेंट जो है उसको स्क्रब करेगी, इसके बाद जब हम बायोप्सी जिस बॉटल में लेते हैं उसमें हम फार्मलिन डालते हैं, ठीक है। तो फार्मलिन से भरी हुई बोतल को फिजिशियन के पास लाएगी, फिजिशियन उसमें डालेगा, फिर उसे सील पैक करेगी, ठीक है। इस तरह स्टेराइल जो वो है फील्ड है वो प्रिपेयर करेगी नर्स, और फिजिशियन को असिस्ट भी ऐसे करेगी कि वो जैसे ही कहे कि फार्मलिन बॉटल तो वो आगे कर देगी, उसमें वो बायोप्सी जो है वो डाल देगा, ठीक है। बिफोर पेशेंट अंडरगो चेस्ट एक्सरे, ठीक है, द नर्स शुड, जब पेशेंट चेस्ट एक्सरे के लिए जाए उससे पहले नर्स क्या करेगी? इंश्योर द पेशेंट रिमूव एनी ज्वेलरीज। जितनी भी ज्वेलरीज, देखें यहाँ पे ज्वेलरीज क्यों हटाते हैं जब वो होना क्या कहते हैं उसे एक्सरे हो, तो ज्वेलरीज इसलिए हटाते हैं वो जो एक्सरेज हैं ना वो पेनेट्रेट नहीं कर पाती, जो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉइन्स हो गया, जैसे और इस तरह की जितनी भी और धातुओं से बनी हुई चीज़ें होती हैं ना उससे वो पेनेट्रेट नहीं कर पाते। जब वो पेनेट्रेट नहीं कर पाते तो उसके जो स्पॉट्स हैं वो एक्सरे पे शो होते हैं कि भाई यहाँ पे कॉइन पड़ा था, यहाँ पे ज्वेलरी थी, यहाँ पे ये चीज़ था, तो वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिलते जो हमें चाहिए होते हैं।
तो जितनी भी मेटालिक जो जितनी भी ज्वेलरीज वगैरह होती हैं फ्रंट पॉकेट में बिफोर चेस्ट एक्सरे, या वो औरत है उसके गले में कोई ज्वेलरी है तो उसे हटाएंगे। What is the common complication during thoracentesis? तो thoracentesis के दरमियान जो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्या है, तो वो है नीमोथोरिक्स। नीमोथोरिक्स जिसे हम यानी कि क्या कह सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का चेस्ट में पंचर हो गया और पूरी जो एयर है वो उस पंचर से बाहर निकल गई, उसे हम नीमोथोरिक्स कहते हैं। When assisting with endoscopy, what is the critical nursing responsibilities? जो एंडोस्कोपी में असिस्टेंट करते हुए नर्स की क्या क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी? मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। देखिए, एंडोस्कोपी एक ऐसा हमारे पास मैकेनिज़्म है या ऐसी हम मशीन यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए हम जो पाइप है जिसके आगे सिर पे कैमरा लगा होता है उसे हम स्टोमक तक उतार देते हैं, ठीक है, और वो अंदर हमें पूरे का पूरा वो कैमरे के ज़रिए हम मॉनिटर कर रहे होते हैं थ्रू अ मॉनिटर, ठीक है। तो अगर एंडोस्कोपी हो रही है तो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, मॉनिटर करेगी नर्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, क्योंकि जो वो फूड पाइप है उसमें तो आपने वो कैमरा डाल के मॉनिटर कर रहे हैं आप, तो उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, तो नर्स उसे प्रॉपरली मॉनिटर करेगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। व्हाट शुड अ नर्स प्रिपेयर, हाउ शुड अ नर्स प्रिपेयर अ पेशेंट फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के लिए नर्स पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करेगी? तो भाई नर्स पेशेंट को ऐसे प्रिपेयर करेगी कि उसे कहेगी कि भाई आप 8 घंटे, यानी कि टेस्ट हम करेंगे सुबह 8 बजे, तो 8 बजे से पीछे 8 घंटे चले जाएं, उस 8 घंटे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, यानी कि 8 घंटे आपने कुछ खाना पीना नहीं है, उसके बाद आप आके हम आपका टेस्ट करेंगे। तो इसे इस तरीके से हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल का टेस्ट कर सकते हैं। 8 घंटे लाजमी है इसमें। ड्यूरिंग मेमोग्राफी द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू, मेमोग्राफी के दौरान नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को? टू अवॉइड यूजिंग डिओड्रेंट और पाउडर, जो पाउडर या डिओड्रेंट है उसे यूज ना करें मेमोग्राफी के दौरान, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सेडेटिव्स बिफोर डायग्नोस्टिक क्लोनोस्कोपी? क्लोनोस्कोपी से पहले सेडेटिव जो है वो क्यों एडमिनिस्टर किए जाते हैं? टू रिड्यूस एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट। देखिए, एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट के लिए हम कोलोनोस्कोपी से पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? सेडेटिव ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेडेटिव मेडिसिन हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को ताकि उसे एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट ना हो कोलोनोस्कोपी के डायग्नोसिस के दौरान। व्हाट शुड द नर्स prioritize during कार्डिक स्ट्रेस टेस्ट? कार्डिक स्ट्रेस टेस्ट, कार्डिक स्ट्रेस टेस्ट के दौरान नर्स क्या प्रायोरिटाइज करेगी? तो भाई मॉनिटर द पेशेंट हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। पेशेंट का जो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है इसको मॉनिटर करेगी, ठीक है। बिफोर अ पेशेंट अंडरगो एंजियोग्राफी द नर्स शुड चेक फॉर, एंजियोग्राफी में जाने से पहले नर्स क्या चेक करेगी? तो भाई देखें, एलर्जी टू शेलफिश और आयोडीन, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, करंट मेडिकेशन। देखिए, एंजियोग्राफी में आप डायबिटीज़ तो हर उसमें चेक होगा, कोई भी प्रोसीजर हो उससे पहले डायबिटीज़ चेक हो, कैसे डायबिटिक तो नहीं है। करंट मेडिकेशन ये भी होगी, एलर्जी फॉर शेलफिश और आयोडीन और उसके खिलाफ इसे एलर्जी तो नहीं है, तो आलाफ बहु इसमें आएगा। इसके बाद है ड्यूरिंग स्पूटम कलेक्शन द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू, देखिए ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, स्पूटम कलेक्शन के लिए डीपली कफ, ब्रिंग अप द स्पूटम, बिल्कुल यानी कि डीप कफ करें और स्पूटम को ऊपर लें और फिर एक कंटेनर होता है स्टीरियल कंटेनर, उसमें सेव करें।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग पैरासेंटेसिस? तो ये मॉनिटर पेशेंट हाइपोटेंशन, जो पेशेंट का हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर लो होना, वाइटल साइन इसमें आते हैं, या ब्लड प्रेशर ही हम चेक कर सकते हैं। ठीक है।